लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी परिवहन निगम से ये जुड़ी हुई खबर है। ग्रीन जोन जिलों में बसों को चलाए जाने का आदेश। आपको बता दें, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू होगी बस सेवा। एमडी परिवहन विभाग ने बसों को चलाए जाने को लेकर जारी किए हैं निर्देश। तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू की जाएगी बस सेवाओं को। एमडी परिवहन निगम ने बसों को चलाए जाने को लेकर निर्देश भी जारी किया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी परिवहन निगम से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रीन जोन जिलों में बसों को चलाए जाने का आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक यह फैसला किया गया है। एमडी परिवहन निगम ने बसों को चलाए जाने के आदेश पर मुहर लगा दी है। एसके वाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, यूपी परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बसें चलाने के निर्णय को जारी कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वो सभी ग्रीन जोन के जिले शामिल होंगे जिसमें अभी तक कोई भी कोरोना केस नहीं। जो केंद्र सरकार की जारी लिस्ट में ग्रीन जोन में आते हैं, तो सभी जिलों में बस सेवा शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, उनके यहाँ कोई भी कोरोना का केस नहीं है और ना ही उनका जिला रेड या ऑरेंज जोन में। तो ऐसी स्थिति में उनको अब ये बस सेवा की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध होगी, जिसमें ये भी कहा गया है कि ऐसे जिले जो 2 ग्रीन जोन है जिसके बीच में अगर वो चलाना चाहते हैं बसें, तो वो बसों का संचालन कर सकते हैं। हालांकि अगर बीच में कोई ऐसा जिला पड़ता है जो कि रेड या ऑरेंज जोन में आता है, तो वहां पर ये सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन ग्रीन से ग्रीन जोन के जिलों में ये बस सेवा चलती रहेगी। अगर चाहे जिले के अंदर हो या उत्तर प्रदेश में किसी भी 2 ग्रीन जोन के बीच में ये बस सेवा कल से उपलब्ध हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश यूपी परिवहन एमडी राजशेखर ने ये दिशा निर्देश सभी एआरएम और आरएम को जारी कर दिए हैं कि वो बसें चलाने संबंधित सभी चीजें पूरी कर ले। हालांकि ये जब बस सेवा चलेगी तो उसमें यात्रियों को, साथ ही साथ जो बस का स्टाफ होगा उसको मास्क और सैनिटाइजर और बाकी जो गाइडलाइन बताई गई है उसके अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा और बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति बस में नहीं चढ़ सकेगा। जो 50% यात्रियों को बैठाने और 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ बस चलाने का आदेश केंद्र सरकार की गाइडलाइन में था, उसी के अनुसार अभी ग्रीन जोन में सेवा उत्तर प्रदेश में कल से पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए इसके अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। रेड जोन वाले जिलों में शराब बिक्री रोके जाने की मांग यहां पर उठाई है। कल दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए सीएम से आग्रह किया है। कानपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। तो वहीं फुल एक्शन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में निर्माण समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण समिति के कार्यों पर चर्चा। विभिन्न संस्थाओं के निर्माण कार्यों को लेकर हुई चर्चा। निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं में काम देने के निर्देश। पीडब्ल्यूडी, परिवहन, यूपी आरआरएन, सेतु निगम समेत विभिन्न विभागों के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2859 हो चुकी है। यूपी में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस 1862 हैं और 944 कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। यूपी में कोरोना से अब तक 53 लोगों की मौत हुई है। 65 जिलों में संक्रमण, 5 जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 192 हो चुकी है। चलिए, तमाम सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ में अलग अलग इलाकों से हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ से ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। सीधा रुख करेंगे विक्रम का। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है? यूपी में भी आंकड़ा बढ़ा है और 24 घंटे में देखा जाए तो हिंदुस्तान में ही आंकड़े लगातार 24 घंटे में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या कुछ स्थिति है यूपी की? जी देखिए, अगर यूपी की स्थिति की बात की जाए तो आज जो आंकड़े अभी तक के जो दिए गए जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार अभी तक की कुल मरीज 2859 हैं। कहा जा सकता है कि लगभग 3000 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है और पूरे प्रदेश में अभी 64 जिलों में संक्रमण के अभी तक के मरीज सामने आए हैं, जिनमें कि 5 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण के केसेस सामने आए थे, लेकिन उसके बाद अब वहां पर उसके बाद कोई अभी हाल फिलहाल 5 जिलों में कोई एक्टिव मरीज सामने नहीं है। अभी तक की टोटल 1862 एक्टिव मरीज पूरे प्रदेश में हैं। हालांकि लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जांच का दायरा और बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज सामने आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात लगातार की जा रही है, उनको ट्रेस करके टेस्ट करने की बात कही जा रही थी। परसों से उसके बाद से टेस्टिंग की संख्या और ज्यादा बढ़ाई गई है। अभी तक की प्रदेश में अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3355 सैंपल कल प्रदेश में कलेक्ट किए गए हैं और 3521 टेस्ट पूरे प्रदेश में किए गए हैं। आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है कि पूरे प्रदेश में अभी तक की जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो अभी तक की जो लगातार टेस्ट कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में टेस्ट का जो आंकड़ा है वो आज तक की जो टेस्ट किए गए हैं वो आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। 1 लाख से ज्यादा टेस्ट प्रदेश में किए जा चुके हैं। प्रदेश की जनसंख्या के अनुरूप में 1 लाख टेस्ट अभी तक की प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मिलाकर किए गए हैं। पूल टेस्ट की संख्या भी लगातार प्रदेश में बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कि बड़े स्तर पर टेस्ट बढ़ाए जाएं, तो पूल टेस्टिंग को भी अब बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो लगभग 300 पूल टेस्ट कल पूरे प्रदेश में कराए गए हैं और आगे इन संख्याओं को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज इन सभी आंकड़ों की समीक्षा भी की थी और उस समीक्षा के बाद साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि L1, L2, L3 लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक की का जो टारगेट दिया गया था वो 52,000 था कि 52,000 बेड पूरे प्रदेश में L1, L2 और L3 के होने चाहिए। अब उस टारगेट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है कि 1 लाख बेड L1, L2 और L3 के हॉस्पिटल्स मिलाकर होने चाहिए। वहीं पर ऑक्सीजन की सप्लाई को भी साफ निर्देशित किया गया कि ऑक्सीजन के जितने भी जहां जहां भी जरूरत पड़ रही है उन सभी जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर की जाए। वहीं पर जितने 10 साल से छोटे बच्चे हैं या 65 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए साफ तौर पर निर्देशित किया गया है स्वास्थ्य विभाग को कि L1 हॉस्पिटल में उनको एडमिट ना किया जाए। इस तरीके के कोई केसेस अगर सामने आते हैं बच्चों के या बुजुर्ग के तो उनको सीधे L2 या L3 हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, जिससे कि उनका उपचार त्वरित गति से किया जा सके। क्योंकि लगातार ये चीज देखी गई है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, उनमें रिकवरी रेट भी कम होती है। तो इसलिए साफ तौर पर शासन स्तर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दोनों को L2 लेवल हमारे साथ में विक्रम, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। आपको बता दें, गाजियाबाद में लगातार कोरोना का ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। गाजियाबाद में आज कोरोना के 2 नए केसेस सामने आ चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आपको हम लगातार गाजियाबाद से जुड़ा हुआ दे दें कि गाजियाबाद में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो गाजियाबाद से गौरव यादव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ में। ललित भी हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से जुड़े, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं। गौरव, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आज भी 2 नए केसेस सामने आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? तो देखिए, यदि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि पिछले दिनों तो पिछले 3 दिन से पहले 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, फिर 7 की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, फिर 13 की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और यदि आज की बात करें तो आज भी अब तक 2 पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है और अभी बाकी रिपोर्ट आना बाकी है। फाइनल सबमिशन जिला प्रशासन का वो शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब होगा और उस दौरान अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6 से 7 और पॉजिटिव केस आज गाजियाबाद में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि गाजियाबाद में अब खतरा और ज्यादा बढ़ने लगा है और ऐसे में ठेके खुल जाना कहीं ना कहीं
चिंता का विषय बना हुआ है चिकित्सा प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए। तो सृष्टि, यहाँ पे यदि गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करें, गाजियाबाद में जिस तरीके से जिला प्रशासन ने लोगों को रोक रखा था घरों के अंदर और कोरोना पर भी लगाम कस रखी थी, वो लगाम अब उनके हाथ से छूटती नजर आ रही है। और इसी का आंकड़ा ये है कि सड़कों पे बड़ा वाहन और गाजियाबाद में बढ़ने लगे कोरोना के आंकड़े। और आज भी जो अब तक अपडेट है, अब तक 5 लाख रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव केस है और अनऑफिशियल तौर पर यदि माने तो 5 से 7 नए केस और आ जाएंगे शाम तक। ठीक है, बिल्कुल, आप गौरव बने रहे हमारे साथ में। अब नोएडा का रुख कर लेते हैं। नोएडा से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, नोएडा में भी आज कई केसेस सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, लगातार जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पर जो अभी शाम 4 बजे जो बुलेटिन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया जाता है, उस बुलेटिन में 13 नए मरीजों का यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद में जो जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या वो बढ़कर के 192 पहुंच जाती है। लगातार बीते दिनों में देखा जा रहा है कि प्रतिदिन 12-13, 15 इस तरह की संख्या यहाँ पर डेली बढ़ती जा रही है। तो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है जनपद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के लिए कि जिस तरह से बीच में एक बार जो आंकड़ा थम गया था, जो कई दिनों तक ऐसा हुआ था कि 2-2 दिन लगातार कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, लेकिन अब लगातार पिछले करीब 5 दिनों से ये हालत चली आ रही है जनपद की लगातार 10 से अधिक संख्या में यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए, जिस तरह से संख्या यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जा रही है। साथ ही एक राहत भरी चीज वैसे जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए है कि जो यहाँ के जो अस्पताल है उनमें जो कोरोना संक्रमितों का जो इलाज किया जा रहा है, उनको भी लगातार यहाँ से इलाज के बाद में उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जब 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो इस तरह के भी 108 मरीज अब तक जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर है जिनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर भी जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ जनपद के अस्पतालों में जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहां से उनको डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। तो एक राहत भरी चीज भी है, लेकिन साथ में एक चिंता का विषय भी है जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ में। विक्रम का रुख करते हैं। विक्रम, कैबिनेट की बैठक होनी है, इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कल जी की बैठक करेंगे। कई अहम प्रस्ताव इसमें माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आबकारी विभाग में भी जो रेट बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है कि जो शराब है उसके रेट बढ़ाए जा सकते हैं, उसका लेके प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। जिस तरीके से अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए लगातार बात कही जा रही है, उसमें किस तरीके से एपेडेमिक एक्ट के अंतर्गत और चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश दिए हुए हैं कि किसानों के लिए लगातार जो काम है वो आगे बढ़ाया जाए, सरकारी स्तर पर अधिकारी लगातार ये ध्यान रखे कि कृषि विभाग किसी भी तरीके से काम ढीला न करे, लगातार काम चलते रहे। तो कृषि विभाग के भी कई महत्वपूर्ण जो बजट है वो कैबिनेट में आ सकते हैं। तो माना यह जा सकता है कि कल की जो कैबिनेट है उसमें कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको कल सरकार इस तरीके से मंजूरी देगी, जैसे कि किसानों को लेकर और खासकर जिस तरीके से औद्योगिक। ठीक है विक्रम, इसके साथ साथ जो छात्र हैं क्या उनको लेकर किसी प्रकार का कोई फैसला हो सकता है? क्योंकि उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी शुरू हुआ है और कॉपी जो बोर्ड की कॉपियां रही हैं उसकी चेकिंग हालांकि शुरू करने का फैसला तो किया गया है, लेकिन क्या ये भी कैबिनेट का प्रमुख मुद्दा हो सकता है? जी देखिए, अभी तक की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि छात्रों से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव कैबिनेट में होगा। हालांकि पढ़ाई को लेकर पहले भी निर्देश शासन स्तर से जारी किए गए हैं कि जो स्कूल अभी बंद हैं या जितने भी उच्च शिक्षा के स्कूल हैं, प्राविधिक शिक्षा के स्कूल हैं या सभी ऑनलाइन स्टडीज शुरू करें और पूरी तरीके से जो उनका पूरा सिलेबस है उसको ऑनलाइन करके उसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं। तो वो सारी प्रक्रिया बड़े स्तर पर चल रही है। अभी तक की कोई ऐसी सूचना नहीं है कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि औद्योगिक नीतियों से जुड़े हुए प्रस्ताव, कृषि विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में सुविधाएं बढ़ाए जाने को लगातार मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं। चलिए ठीक है विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ में। अश्वनी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, कानपुर की मौजूदा परिस्थिति क्या है, विस्तार से बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो रिपोर्ट आती है इस शाम को रिपोर्ट आनी है जो अभी तक नहीं आई है। अगर माने तो अभी तक कानपुर के अंदर 264 केस आए हैं, जिनमें से 33 लोग सही हुए हैं और उनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो अभी मौजूदा समय पर 125 केस एक्टिव है।
ठीक है, चलिए अश्वनी विक्रम, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम अलग अलग इलाकों से हमने आपको अपडेट दिया है कि कहां पर किस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खबर बहराइच से है, जहां पर 2 महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव एक महिला गर्भवती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों महिलाओं को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है और बहराइच में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 17 हो चुकी है। बहराइच में 2 महिला संक्रमित कोविड-19 संक्रमित महिला मिलने से प्रशासन के हाथों फूल गए हैं। हमारे पीछे आप जो अस्पताल देख रहे हैं, केडिया हॉस्पिटल, यहाँ पर एक महिला जो गर्भवती थी, डॉक्टर रीना केडिया जो यहाँ की संचालिका हैं, उनसे अपना इलाज करा रही थी। 9 माह के गर्भ पूर्ण होने पर इलाज कराने आई। डॉक्टर ने उसकी कोविड-19 की जाँच कराई, वायरस की जाँच कराई, जिसमें संक्रमण की आज पुष्टि हुई है। साथ ही यहाँ से कुछ दूरी, जब मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक रिजवान हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी एक बौनी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 65 वर्षीय महिला अपना इलाज करा रही थी। उसकी भी जांच कराई गई, प्राइवेट लैब से दोनों की जांच कराई गई है। जांच कराई गई, उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों ही मरीज के प्राइवेट अस्पताल में मिलने से प्रशासन के हाथ पांव खुल गए हैं और आनन फानन में दोनों ही अस्पताल को सील करते हुए आगे कार्रवाई की गई है और दोनों ही मरीजों को यहाँ के कोविड-19 का लेवल 1 वार्ड बना हुआ है, उसमें शिफ्ट किया गया है। बड़ी घटना बहराइच में हुई है। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि मेरे पीछे जो हॉस्पिटल है, केडिया हॉस्पिटल है, इसके जो डॉक्टर हैं अनिल केडिया, वो IMA के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अगर इन जैसे डॉक्टर से इतनी बड़ी गलती हो रही है, या क्या कर रहे हैं, ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ा प्रश्न है बहराइच के लिए, खास तौर से कि ये समय जो इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, अगर इस लेवल पे गलतियां होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। शशांक सिन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, बहराइच। वहीं मुरादाबाद से एक सुकून देने वाली खबर है। कोरोना से 14 दिन तक लड़ाई लड़कर एक डॉक्टर ने जंग जीत ली है। जी हां, कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से 2-2 हाथ करके जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकले डॉक्टर भास्कर अग्रवाल ने देश के लोगों को जीत का मंत्र दिया है। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद मुरादाबाद के युवा डॉक्टर ने कोरोना वॉरियर्स को एक सकारात्मक सोच का संदेश देते हुए कोरोना से जंग लड़ने की बात कही है। दरअसल डॉक्टर भास्कर स्थानीय IFTM में बने क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमित हुए थे, जो आज डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे हैं। डालिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी पूरी केयर के साथ जो है प्रोसेस को करें। कहीं कोई केयर में चूक आगे प्रॉब्लम बन सकती है, तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपने पूरे इक्विपमेंट्स और पूरी केयर के साथ ही अपनी चिकित्सा कार्य को करें, जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट रखते हुए आगे लोगों का प्रोटेक्शन कर सकें। आप कब कितना टाइम रहा है हॉस्पिटल में, कितने दिन? यहाँ सर 14 दिन रहा हूँ। तो वहीं प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज आंधी तूफान से प्रयागराज में अफरा तफरी का माहौल। ऑफिस से छूटने के समय तेज आंधी आने से लोगों को घर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां तेज आंधी तूफान से प्रयागराज में अफरा तफरी का माहौल है। प्रयागराज में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तो सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ में भी और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम का मिजाज इसी तरीके से बदला है। तेज आंधी तूफान के साथ में भारी बरसात और फसलों को भी नुकसान होता हुआ नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज दोनों ही जगहों पर मौसम ने करवट बदली है। तो 2 तस्वीरें आपको लखनऊ और प्रयागराज की दिखा रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कई और इलाकों में भी कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिला है। तेज आंधी तूफान के साथ में भारी बरसात और फसलों को भी नुकसान होता हुआ इस मौसम में दिखाई दिया है। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और प्रयागराज और लखनऊ में इसका बड़े पैमाने का असर होता हुआ नजर आया है। तो आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज और लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरी तरीके से मौसम ने करवट बदली है और तेज आंधी तूफान के साथ में भारी बरसात।